अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है अल्लाह के करम से सब खैरियत से होंगे। मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा था, थोड़ी बहुत सफाई की थी और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको लहसुनी पराठे बताऊंगी और थोड़ी वीडियो ऐसी होगी कि बस मैं चीज़ें बता दूंगी कि क्या क्या मैंने इसमें डाला है। तो मैंने जनाब किचन की तरफ रुख किया, थोड़ा बहुत किचन को समेटा, फिर मैंने निकाला आटा। अच्छा, इसमें मैंने आटा लिया है, बेसन लिया है और इसमें बारीक प्याज काट के डाली, हरी मिर्च, हरा धनिया और जो है कुटी हुई मिर्चें, भुना कुटा ज़ीरा डाला मैंने इसको। और थोड़ा सा इसमें मैं ऑयल भी डालती हूँ और नमक भी। हाँ भाई, नमक तो लाजमी है कि नमक के बगैर कैसे आटा गूंथ सकता है। अच्छा, बेसन मैंने 1 पाव लिया था और जो आटा है वो मैंने आधा किलो या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया था। अच्छा, ये आटा गूँथने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो ये मैंने इसको फ़ाइनल आपको दिखा दिया है। फिर हम इसके साथ ना भुनी हुई चटनी बनाते हैं, जिसके टमाटर आपको साइड में नज़र आ रहे होंगे। इसमें हरी मिर्च और टमाटर आपको नज़र आ रहे होंगे और ये जो है यहाँ पे धनिया, मिर्चें और प्याज, ये मैं रायते में डालूँगी। और ये जो प्याज है ये भुनी हुई चटनी के लिए मैंने यहाँ पर कटिंग करके रखी हुई है, क्योंकि भुनी हुई चटनी में पहले हम प्याज लेते हैं और फिर इसको आगे प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने सोचा कि अब मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और अच्छे से सब चीज़ें रेडी कर ली हैं। पानी थोड़ा सा मैंने गुनगुना कर लिया है और फिर मैं इससे आटा गूँथूँगी। ये चटनी का सामान है। आटा गूँथने के बाद मैं आपको रायता भी बताऊंगी कि मैंने रायते में क्या क्या चीज़ें डाली हैं। रायते में मैं डालती हूँ प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और जो है दही और जो है क्या कहते हैं उसमें भुना कुटा ज़ीरा भी डाला जाता है ना, तो वो भी अच्छे से एक फ्लेवर दे देता है। यहाँ पर मैंने आटा गूँथ के डन कर लिया है, क्योंकि आटा गूँथ के दिखाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बेसन का आटा बहुत मुश्किल से गूँथता है और थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, अब ये मैंने रायता बनाया है। रायते की जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो मैंने दही में डाल दी है, कुटी मिर्चें भी डाली, इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाला। अब यहाँ पर हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। फ्राई पैन मैंने लिया है, थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाला है और जो मैंने प्याज कटी हुई थी वो इसमें मैंने डाल दी है। इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, थोड़ा सा सौते करूँगी कि थोड़ा सा ये ना नरम हो जाए ना प्याज। बहुत ज़्यादा हमें इसको लाल नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा कच्ची प्याज नहीं रखनी है और इसको अच्छे से हिलाते जाना है ताकि ये बिल्कुल थोड़ी सी नरम हो जाए और थोड़ी बहुत हल्की सी लाली आ जाए इसमें ना, बिल्कुल कच्चापन ना हो। प्याज को अच्छे तरीके से आप हिलाते जाएंगे, इसको भूनेंगे, खूब अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे। फिर अब हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर और हरी मिर्ची जो हमने कटिंग की हुई है वो हम इसमें डाल देंगे और इसमें हमने साथ टमाटर के साथ हम लाल मिर्च भी डालेंगे। अगर आप कुटी हुई मिर्चें डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं। नमक डालेंगे और अच्छी तरीके से इसको भूनेंगे। अब देखिए प्याज इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गई है, वो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, चटनी को हमने अच्छे से भूनने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे ताकि जो इसके जो टमाटर हैं, थोड़ा सा अगर पानी डालना चाहें तो आप पानी डाल सकते हैं, लेकिन 5 से 6 मिनट तक आपने अच्छे से टमाटर की भुनाई करनी है और चम्मच से जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है इस तरह आपने करना है और ढक के रख देना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, मैंने पेड़ा बेल लिया है और ये मैंने तवे पे डाल दिया है। अच्छा, ये पेड़े बेलने में बहुत मुश्किल नहीं होती, लगता है लेकिन मुश्किल नहीं होती। बेसनी पराठे आसानी से बेल लिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम आलू के पराठे बनाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उनको बनाने में। तो यहाँ पर जब मैं बेसन के पराठे बनाती हूँ तो ज़्यादा बनाती हूँ, नीचे मेरी सास वगैरह रहती हैं, वहाँ भिजवाती हूँ, अपनी सिस्टर के घर भिजवाती हूँ, वहाँ मेरे भांजे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये वहाँ भी भेजती हूँ। अब ये देखिए चटनी बहुत अच्छे से पक गई है। अभी इसमें पानी है और थोड़ा सा मुझे प्याज खड़ी नज़र आ रही है, मज़ीद इसको रख देते हैं। और ये मज़ीद और पेड़े बना लिए हैं मैंने। फिर एक और दूसरा पराठा मैंने इसमें डाला है। अच्छी गोल रोटी बेल लेती हूँ मैं और अच्छे पराठे बनाती हूँ और मज़े के होते हैं। इसके साथ चटनी और जो रायता है बहुत ज़्यादा इसका लुत्फ़ दुबाला कर देता है। और ये पराठे भी, इसमें भी लवाजमात हैं। आपको मैंने जो जो चीज़ें बताई थी ये भी सादी बिल्कुल नहीं होते हैं, तो बरसात के मौसम में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। जब मौसम बहुत अच्छा हो, बारिश हो रही हो, तो आप ये पराठे ज़रूर ट्राई किया करें और आप खाएंगे, खाते चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा मौसम में इतना मज़ा आएगा।
اور یہ دیکھیے ہمارا فائنل لک، میرے پراٹھے ریڈی ہیں، چٹنی ہے اور اس کے ساتھ رائتا ہے، مزیدار پراٹھے، واو! اور یہ کھانے میں بھی آپ یقین کیجیے بہت زیادہ مزیدار تھے، اور میرا بیٹا بھی بہت شوق سے کھاتا ہے۔ چھوٹے بیٹے کو آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا کچھ نہیں پسند۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔